न समले के जाणू न वेयू अपाणू विराणू च न बाटू बताणू न समले के जाणू न वेयू अपाणू विराणू च रोत्यालू गौ यादा। बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई। और पूरा परिवार जो गांव को पूरे परिवार से नेगी जी और उनको पूरे परिवार और सारा गांव परिवार को इलाका से यमकेश्वर ब्लॉक सब तई बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बड़ो कार्यक्रम में पूरे आई और माता मंदिर में आना सौभाग्य हम तक आई। और मैं तो दमरड़ से एक बड़ी दिखना चाहूँ टाटा करना चाहूँ दमरड़ा को है एकम तक आई स्वामी ऊंची डांडियो तुमनी सीवे जावा हे घणी कुलायो तुम छिड़ा दीवे जावा बाबा जी को देसा मैं खाने द्यावा हे बाबा जी को देसा मैं खाने द्यावा। हे ऊंची डांडियो तुम जरा नीचे हो जाओ। मैं अपना गाँव देख लू दमरड़ देख लू लिख बिटिक माता निकम तक तो बोले हाल मिताई पर माता मिताई सौभाग्य प्रदान करें। मैं बार बार जाऊँ यमकेश्वर महादेव दर्शन करूं, अपनी माता पार्वती दर्शन करूं, है ना। और उनको बुनु स्वामी बास में वड़ी मेरा मैत का डांडा बास में वड़ी मेरी माँ जी सुनली बास में वड़ी मेरो भैजी भेजली बास में वड़ी। आजकल मेल भी पसंद बढ़ी है ना तो उनको प्रार्थना करो जो कि मैं तक तरह जरा बास लिया भी सुन लिया जय तक महीना आण हो सब बसंत भी तो आ गई। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता गढ़ वासिनी माता तुम्हारी जय हो माता, जय माँ आदि शक्ति माँ तुम्हारी जय हो। सियापति रामचंद्र जी की जय से राम, पवन सिंह हनुमान जी की जय से राम, लक्ष्मण जी की तुम्हारी जय हो। जय माता, जय माँ बाबा तुम्हारी। कैमरे को रुक जा। प्यारी परसी की रात माँ परनी दिखे मुखड़े तेरी आँखें रहेगी उदास
संकल्प है, उस संकल्प को मतलब इस घटक के अंदर आपको विष्णु श्रीमद्भगवत महापुरुषस्य विष्णुराज्ञः अद्य प्रवर्तमानस्य तृतीयार्धे श्री श्रीरवाराः कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशत्तमे कलयुगे कलप्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखण्डे भारतवर्षे आर्यभद्रिकाश्रमे केदारखण्डान्तर्गते विधानयः पौड़ी जनपदान्तर्गते जम्बेश्वर क्षेत्रान्तर्गते मां तल्लः अनास इत्यादि क्षेत्रान्तर्गते मां गणवासिनी समुखे करिष्यमाणोऽयं महावीर विघ्नेशमश्नां मध्ये कालयुक्त नाम संवत्सरे भाषा नाम सुक्तमे सौरेण चान्द्रेण मासे महामङ्गलमासे माघमासे शुभे शुक्लपक्षे शुक्लपक्षायां महा अद्यां शुभपुण्यां दृढः निरुद्धदीर्घायकरणार्थं पुष्टिधरधान्य स्मृत्यार्थं सकलकामना संसिद्ध्यर्थं कायिक वाचिक मानसिक पावचिक कुटुम्बः आध्यात्मिक 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 सर्वतापस्मनार्थं जन्मनाथ पुरुषलग्नाथ जन्मकुण्डल्यां वर्षकुण्डल्यां जन्मराशितः नामराशितः केचित् दुरित चतुष्टय द्वादशस्थानः सुतस्यः सुतस्यमानं दधां तत्प्रीतिचः वैश्यमानोऽयं महा भगवती गणवासिनीः ओम कामदायन्यै नमः ओम रत्यै नमः ओम रतिप्रियाय नमः ओम नंदनाय नमः ओम मनोन्मन्यै नमः ओम हंसो सदाशिव महाप्रेत पद्मासनाय नमो नमः ओम काल्यै नमः ओम कपालिन्यै नमः ओम कुलवायै नमः ओम कुरुकुल्वाय नमः ओम विरोधिनी नमः ओम विप्रचित्ताय नमः ओम उग्राय नमः ओम उग्र प्रभाय नमः ओम दीप्ताय नमः ओम नीलाय नमः ओम घ्नाय नमः ओम बालकाय नमः ओम मात्राय नमः ओम मिताय नमः ओम मुद्राय नमः ओम हरि ओम हस्ते पुष्पाणि च आदाय ओम चतुर्भुजा कृष्णवर्णः मुण्डमाला विभूषितां खड्गं च दक्षिणोपाणो बिभ्रतीनन्दवेदयम् ध्यालिखन्ति जलामेघं विव्रतं शिरसा दियं मुण्डमालाधरा शीर्षे ग्रीभायामदजापरम् वक्षसा नागहारं च विवृतं च रत्नलोचनः कृष्णा वस्त्रधरा काट्यः व्याघ्राजिन समन्वितः वामपादं शुभं हृद्य संस्थाप्य दक्षिणं पदं विलसितं सिंहपृष्ठेतुः लेहिना समाप्यभम् सट्टाः महाहो घोरे मुक्ताशुभीषणः ओम हरिः ओम महाभगवती मां आदिशक्ति गणवासिनी नमो नमः।
ओम हरि ओम अश्री दक्षिणकालिका खड्गमाला यंत्र मंत्रस्य श्री भगवान महाकाल भैरव उष्णिक छंद शुद्ध ककार त्रिपंच भट्टारक पीठ स्थित महाकालेश्वर निलय महाकालीश्वरी त्रिगुणात्मिक श्री दक्षिणकालिका महाभयहरिका देवता क्रीं बीजम ह्रीं शक्ति हूं कीलकम मम समनार्थ ओम सर्व कामना सिद्ध्यर्थे अर्चने विनियोग ओम हरि ओम ओम ह्रीं ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं हूं ह्रीं श्रीं क्लीं हूं ह्रीं श्रीं हृदय देवी सिद्धकालिका मयि श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं हूं ह्रीं श्रीं शिरोदेवी महाकालिका मयि श्री पादुकां पूजयामि। क्लीं हूं ह्रीं नित्या सिद्धमयी देवी श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं हूं ह्रीं अपराजिता सिद्धमयी देवी श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि। ओम ऐं ह्रीं जगदस्य जगन्महि महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति महामोहाच भगवती महादेवी महासुरी जगत्स्त्वं सर्वस्य गुणत्रय भावने कालरात्रि महारात्रि मोहरात्रिश्चदारुणा त्वं श्रीस्त्वं ह्रीस्त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टि तदा तुष्टि शान्ति शान्तिरेव च खड्गिनी शूलिनी घोरा गदनी चक्री तथा शङ्खनी चापनी बाणः भुसुण्डी परिघायुधः सौम्या सौमित्रा शेष सौम्या विस्तृत सुंदरी परापराण परमत्वमेव परमेश्वरी यद किंचित क्वचित् वस्तु सत्वत खिलात्मे तस्य सर्वस्य या शक्ति सा त्वं किं स्तूयते तथा या त्वया जगत्सृष्टा जगत्पादियो जगत् सोऽविनिद्रावसानीतं कस्त्वं सूतमीश्वरा। मैं योगी आदित्यनाथ आपको अपने भाव का इस स्वीकार मेरा द्वारा जो संकल्प किया है जो शब्दों के यथार्थ उसको
नानू की सानू NANU E सानू सर्च मारो $1,000 कुछ है। बहुत है। मैंने बहुत कुछ होता है। इससे तो ब्लॉग है। आज का ब्लॉग है। ये आज का जो ये वाला है। एडिट करना पड़ता है। हो गया। खाली कर जाओ। सिद्धांशु को भेजो इधर, कैमरा छोड़ के सिद्धांशु को भेजो जल्दी इधर। ये मामा जी है कि पहले करेंगे। हाँ एक थोड़ा और हाँ बाइक हो गया सर।
बहुत अच्छा दिन है। बस 5 मिनट सब लोग आए तो आपको देख लेंगे। आज एक तो शादी में बहुत है। चॉकलेट की कमी रह गई बच्चे की। मां गढ़वासनी देवी के प्रांगण में उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का हार्दिक स्वागत करते हैं। रामचरितमानस में जिस तरह से तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान जी कहते हैं कि राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हम सबके आदरणीय और प्रिय योगी आदित्यनाथ जी भी राष्ट्र सबसे मिशन के साथ लगे हुए हैं और आज हम सबका सौभाग्य है कि वो हमारे बीच में है, अपनी मातृभूमि में है। मैं हृदय की गहराइयों से उनका बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि महाराज जी ने बहुत व्यस्त समय, जब इस वक्त प्रयागराज में देश और दुनिया की नजर कुंभ पर लगी हुई है, ऐसे समय में उन्होंने समय निकाला और आज यहाँ पर मेरे पूज्य पिता आलम सिंह नेगी और माँ दर्शनी देवी को मंच पर बुलाऊंगा, जिनकी प्रेरणा से ये कार्य पूरा हुआ है। उनके कल हाथों से मैं इसी कैमरे पे कर रहा हूँ, अनुरोध करूंगा कि योगी आदित्यनाथ जी का अब मैं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार से सांसद हम सबके प्रिय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से अनुरोध करूंगा। आप सबको याद होगा कि 2018 में पहली बार त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ग्राम तल्लाबनास में पधारे थे। वहां पर इन्होंने एक प्राथमिक स्कूल का पुनर्निर्माण कराया था। अब मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि एक हमारे यहाँ के जो पारंपरिक उत्पाद हैं उनकी एक टोकरी महाराज जी को भेंट करेंगे। अब मैं उत्तराखंड के स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्री और मेरे बड़े भाई धन सिंह रावत जी से अनुरोध करूंगा कि वो माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी का स्वागत करेंगे। मैं ज्यादा समय न लेकर अब महाराज जी को आमंत्रित करने से पहले 5 मिनट का समय उनसे चाहूंगा। कुछ लोग हैं जिन्होंने इस कार्य को पूरा करने में अपना योगदान दिया। सबसे पहले मैं
योगी आदित्यनाथ जी से अनुरोध करूंगा कि वो मेरे पिता आलम सिंह नेगी और माता दर्शनी देवी आपको मंच पर बुलाना चाहूंगा। इसके अलावा इस पूरे महायज्ञ को संपन्न करने वाले मां गढ़वासिनी की स्थापना करने वाले हम महेंद्र चमोला जी को भी मंच पर बुलाना चाहूंगा। मैं अग्रवाल से अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आए और वो रुद्राक्ष जो शिवलिंग है वो महाराज जी को भेंट करें। सुकेश नेथानी से अनुरोध करूंगा कि मंच पर आए। टीसी प्रीति जी से अनुरोध करूंगा कि मंच पर आए। और आखिर में मेरे बड़े भाई जयपाल सिंह नेगी जी, विक्रम सिंह नेगी जी। विक्रम सिंह नेगी जी, जयपाल सिंह नेगी जी, पुनीत अग्रवाल। और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में भूमिका निभाने वाले बीजेपी के युवा नेता विकास पोखरियाल। हाँ सुनो भैया जी, थोड़ा साइड में कर लो प्लीज, थोड़ा सा, जस्ट थोड़ा सा, बस थोड़ा सा। आप तो सेंटर कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं हम सबके प्रिय, देश के लोकप्रिय जन नेता योगी आदित्यनाथ जी से अनुरोध करूंगा कि वो हम सबको अपने इस पावन अवसर पर अपने आशीष वचनों से कृतार्थ करें। सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की, भारत माता की, भारत माता की, गौ माता की, गौ माता की, गंगा माता की, गंगा माता की, माँ विंध्यवासिनी की, माँ विंध्यवासिनी की। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, हरिद्वार के लोकप्रिय सांसद माननीय श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उत्तराखंड सरकार के लोकप्रिय और कर्मठ मंत्री माननीय श्री धन सिंह रावत जी, आज के इस कार्यक्रम के आयोजक
श्री मंजीत सिंह नेगी जी, श्रीमती चेतना नेगी जी, उनके पूज्य माता पिता, देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी की सुपुत्री सुश्री तारिणी रावत जी, उत्तराखंड के लोकप्रिय हमारे सभी कलाकार, लोक गायक और लोक परंपरा को आगे बढ़ाने वाले सभी उपस्थित महानुभाव और बनास ग्राम पंचायत से जुड़े हुए सभी मेरे उपस्थित बहनों और भाइयों, मां विंध्यवासिनी के इस पावन धाम में, मां गढ़वासिनी के इस पावन मंदिर में आज मुझे एक दिव्य अनुभूति यहां करके प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ भक्त वत्सल बजरंग बली की इस भव्य प्रतिमा और राम दरबार की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के माध्यम से हो रही है। मैं इसके लिए सबसे पहले धन्यवाद दूंगा श्री मंजीत सिंह नेगी जी को, उनके परिवार के सभी सदस्यों को, जिन्होंने उत्तराखंड राज्य के अंदर अपनी जन्मभूमि को केंद्र बना करके वहां पर न केवल अपने पारिवारिक परंपरा का दायित्व कर रहे हैं, बल्कि अपने इष्ट देवों को भी स्थापना का कार्य संपन्न करते हुए उन्होंने अपनी मातृभूमि के प्रति अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने के साथ साथ उत्तराखंड के नौजवानों को इसके माध्यम से एक नई प्रेरणा भी दी है। सो रहा है हेल्थ एंड वेलनेस का इससे अच्छा केंद्र और क्या हो सकता है, जहां सब कुछ प्राकृतिक है, जहां की यानी दुनिया नेट जीरो की बात करती है, यानी कार्बन उत्सर्जन जहां जीरो हो। और मुझे लगता है कि देश के अंदर एक ऐसा क्षेत्र जहां पे कार्बन उत्सर्जन नेगेटिव में है, जहां पे कार्बन उत्सर्जन की कोई संभावना ही नहीं, इतनी वन संपदा है, इतना प्राकृतिक सौंदर्य है, और ये प्राकृतिक सौंदर्य जहां होगा वहां आध्यात्मिक अनुभूति स्वतः होती भी दिखाई देगी, और आध्यात्मिक अनुभूति होगी तो मान करके चलिए कि वो देवभूमि के अलावा दूसरी भूमि नहीं हो सकती। इसी देवभूमि से निकली हुई दो पवित्र नदियां मां गंगा और यमुना जब प्रयागराज में मिलती हैं तो वह अदृश्य मां सरस्वती के साथ मिलकर के त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है, और वहां पे जब त्रिवेणी संगम बनता है तो महाकुंभ का आयोजन होता है। प्रयागराज में इस समय महाकुंभ का आयोजन चल रहा है, और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछले 22-23 दिन के अंदर प्रयागराज में महाकुंभ में 39 करोड़ श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी में डुबकी लगा करके, आस्था की डुबकी लगा करके अपनी आस्था को व्यक्त किया।
दुनिया ने भौतिकता के लक्ष्य को बहुत प्राप्त किया, अब वह आध्यात्मिक रूप से शांति चाहता है, सुकून चाहता है, और उसके लिए उस प्रकार का वातावरण देना यह सरकार का दायित्व भी है और समाज का दायित्व भी है। दोनों मिलकर के जब चलेंगे इस प्रकार का वातावरण अपने आप बनेगा। आप अनुमान करिए, अभी प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन 26 फरवरी तक चलेगा, 20 दिन और होने हैं। 39 करोड़ श्रद्धालु तो अभी तक आ चुके हैं, और 39 करोड़ का मतलब दुनिया की तीसरी बड़ी आबादी, यानी भारत की आबादी या तो इससे ज्यादा है या चीन की आबादी इससे ज्यादा है। और जब 26 फरवरी को महाकुंभ प्रयागराज के समारोह का भव्य आयोजन होगा, आप अनुमान करिए तब तक मेरा अनुमान है कि 50 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज के महाकुंभ में मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगा करके पुण्य के भागीदार भी बनेंगे और एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश लेकर के भी जाएंगे। वास्तव में जो एक तीर्थ है, मां विंध्यवासिनी का धाम हो, मां गढ़वासिनी के धाम हो, हमारा बद्रीनाथ धाम हो, मां केदारनाथ धाम हो, मां गंगोत्री और मां यमुनोत्री के धाम हो, हरिद्वार ऋषिकेश हो, या फिर जितने भी हमारे धाम हैं, ये सभी वास्तव में राष्ट्रीय एकात्मता के केंद्र हैं। लेकिन राष्ट्रीय एकात्मता को मजबूती मिलेगी तब जब अपनी मातृभूमि के प्रति हमारे मन में उस प्रकार का एक सम्मान का भाव कूट कूट करके भरा हो। उत्तराखंड ने अनेक विभूतियों को जन्म दिया। उत्तराखंड का सौभाग्य है कि उत्तराखंड इस देश की रक्षा सेवाओं के लिए भी और देश के अन्य तमाम प्रतिष्ठित संस्थानों के लिए भी अपने सपूतों को देश की सेवा के लिए समर्पित करती है। अभी इस कार्यक्रम के आने से ठीक पूर्व मुझे देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि करने का अवसर प्राप्त हुआ। इसी उत्तराखंड की भूमि में उनका जन्म हुआ। कितनी सहजता, कितनी सरलता, लेकिन राष्ट्र प्रेम उनके मन में कूट कूट करके भरा था। जंग में जीत का दूसरा कोई विकल्प नहीं हो सकता, पर विकल्प केवल और केवल राष्ट्र प्रेम है। वह भाव आपके अंदर पैदा होगा राष्ट्रभक्ति से, और यह कहना था जनरल बिपिन रावत जी का। इस धरती ने बहुत, चाहे वह सेना में हो, राजनीति के क्षेत्र में हो, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अनेक विभूतियों को जन्म दे करके देश की सेवा के लिए समर्पित किया। और उसी परंपरा में मीडिया के माध्यम से जन सेवा के इस कार्यक्रम को और मातृभूमि के प्रति अपने उत्तरदायित्वों के निर्वहन के इस अभियान को आगे बढ़ाने का जो कार्य मैं देख रहा था, आज से लगभग 8 वर्ष पहले श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने इसी उत्तराखंड में रैबार नाम से उत्तराखंड के लोगों को एक मंच दिया था, एक प्लेटफॉर्म दिया था। और वह कार्यक्रम, आज उस कार्यक्रम को श्री मनजीत सिंह नेगी जी निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे इस वर्ष दिल्ली में गत वर्ष इस कार्यक्रम में सहभागी होने का अवसर प्राप्त हुआ था। अलग अलग विभूति एक मंच पर आते हैं तो विकास की एक सोच को आगे बढ़ाते हैं, और आज उन्होंने एक नया विकल्प दिया यहाँ पे इस बनास गांव में मां विंध्यवासिनी और मां गढ़वासिनी के इस धाम में प्रभु श्री राम
की मूर्ति की स्थापना का कार्यक्रम करके, बजरंगबली की मूर्ति का कार्यक्रम का स्थापना करके, मां गढ़वासिनी की मूर्ति की स्थापना करके यहाँ पर उन्होंने उस दिव्य अनुभूति को और मातृभूमि के प्रति अपने उत्तरदायित्वों के प्रति उत्तराखंड के नौजवानों को एक नई प्रेरणा दी है। ये हमारा सौभाग्य है कि गत वर्ष ही इसी जनवरी माह में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ और अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर और रामलला की मूर्ति की प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ। और इस बार हमें इस गढ़वासिनी देवी जी के स्थान में प्रभु श्री राम के इस भव्य मूर्ति राम दरबार के साथ स्थापित करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं मंजीत नेगी जी को, श्रीमती चेतना नेगी जी को और उनके परिवार के सभी सदस्यों को, उनके मित्रों, शुभचिंतकों को इसके लिए मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि मां गढ़वासिनी उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हुए इस मातृभूमि के प्रति पूरे उत्तराखंड वासियों को एक नई प्रेरणा प्रदान करने का भाव जागृत करेगी। इस विश्वास के साथ मैं आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार हम सबके प्रिय योगी आदित्यनाथ जी का, जिन्होंने अपने व्यस्त समय में से समय निकालकर आज मां गढ़वासिनी और वनवासी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हमें शामिल होकर हमें कृतार्थ किया। आप सब लोगों का हार्दिक आभार। सभी लोग प्रसाद ग्रहण कर जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार। घास काटे डांडियों में क्यों भी लेनी सारियों माँ, घास काटे डांडियों में क्यों भी लेनी सारियों माँ, तुम भगन पहाड़ों में हम तरह शहरों माँ, तुम भगन पहाड़ों में हम तरह शहरों माँ। ट्राइपॉड उधर ही है, को भेज दो।